Very good morning class. So we are doing exercise 3.5 and we have already solved questions from 1 to 5. Now here we are going to solve question number 6 of this exercise, and question number 6 is find all prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. तो आपसे ये बोला गया है कि यहाँ पर 1729 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उन प्राइम फैक्टर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और इसके बाद में जो आपके कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनके बीच में क्या कोई रिलेशन है, अगर है तो आपको वो बताना है। सो पहले तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट में आपका 9 है और आपको उसकी डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि ये किससे जाएगा, ठीक है। तो हमने 7 की डिविजिबिलिटी में देखा है कि लास्ट के नंबर को आप क्या करें, डबल कर दें और इसके बाद में फिर उसको रिमेनिंग नंबर्स से सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी लास्ट में नंबर है यहाँ पर 9, अगर 9 को आप डबल कर देते हैं तो हो जाएगा 18, यानी 172 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर अगर वो नंबर जा रहा है तो वो 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो आप देखिए 7 2 ज़ा 14 किया, इसके बाद कितना बचा 15 16 17, सो 3 यहाँ आ गया। अब 7 4 ज़ा 28 किया आपने, फिर से बच गया 4 आपका, तो ये 49 हो गया। तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है। अब 13 से आपने किया, सो 13 2 ज़ा 26 होता है, तो 24 से ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, इसलिए आपने क्या किया 13 1 ज़ा 13 किया आपने, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 11 बच गया, सो 13 9 ज़ा आपने 117 कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा आपका 19। अब 19 जो है वो 19 से ही जाएगा, सो 19 1 ज़ा 19। तो आपके यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकल चुके हैं। तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं 1729 के, आप देख पा रहे हैं दैट 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 इंटू 19, ठीक है। अब क्या इन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन है? कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले प्राइम फैक्टर्स। तो ये 7 और 13 लगातार आए हैं, यानी 7 के बाद 13 आया, तो 7 और 13 के बीच में कोई रिलेशन है, या 19 और 13 के बीच में कोई रिलेशन है? तो ये सब आप देख सकते हैं, 13 में से 7 माइनस कर रहे हैं तो भी 6 आ रहा है, और 19 में से आप 13 माइनस कर रहे हैं तो भी 6 आ रहा है। तो दोनों कंसेक्यूटिव जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस आपका 6 निकल रहा है। तो ये रिलेशन इनके बीच में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो आते हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल होता है। तो आप इस स्टेटमेंट को ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके लिए आप एग्जांपल्स दीजिए, प्रूफ करिए। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं उनका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी उनका जो आंसर आएगा वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए हमने 3 लगातार आने वाले 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिए हैं। 2 के बाद आता है 3 और 3 के बाद आता है 4। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, तो इनका प्रोडक्ट क्या आया 24। अब आप 24 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 से, ये डिविजिबल है। तो यही तो बोला गया था कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल होता है। तो ये इस स्टेटमेंट से हमने ये से प्रूव कर दिया। इसी तरह आप नेक्स्ट भी ले सकते हैं, जैसे हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फिर से ले लिए 5 6 और 7। सो 5 6 ज़ा 30 एंड 37 ज़ा 210। सो 210 जो है वो भी आपका 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4 है, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा।
वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। बोला है कि लगातार आने वाले दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो होते हैं उनका सम यानी उनको प्लस करने के बाद जो उसका आंसर आता है वो 4 से डिविजिबल होता है। ध्यान दीजिए, मैंने बोला है कि लगातार आने वाले दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम दैट इज़ डिविजिबल बाय 4। तो आप कर सकते हैं लगातार आने वाले 3 के बाद 4 तो नहीं आएगा क्योंकि 4 ऑड नंबर नहीं है, उसके बाद आता है 5। तो लगातार आने वाले दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ये हुए। अब इनका सम, तो इनका सम क्या होगा 8। तो 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 7 में हम क्या प्लस करेंगे 8 नहीं, बिकॉज 8 जो है वो दैट इज़ इवन नंबर और हमें ऑड नंबर्स लेने हैं, लगातार आने वाले ऑड नंबर। तो 7 और उसके बाद 8 नहीं होता है, इवन 8 ऑड नंबर नहीं है तो 9। नाउ 7 + 9 करेंगे क्या आएगा 16 और 16 इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, सो हमने प्रूफ कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके फैक्टर्स दिए हैं, आपको बताना है कि किस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। मैंने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन कब होता है, जब उसके फैक्टर्स जो हों वो प्राइम नंबर ही हों, तभी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 24 का फैक्टराइजेशन किया है तो 2 × 3 × 4। अब 4 जो है दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, अगर इसकी जगह 4 की जगह हम 2 × 2 कर देते तो फिर ये प्राइम हो जाता, बट यहाँ पर 4 है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इसी तरह 56 का किया है 7 × 2 × 2 × 2, तो 7 भी प्राइम नंबर है और 2 भी है, तो यस ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। नाउ नेक्स्ट इज 70 में 2 × 5 × 7, तो ऑल आर प्राइम, सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। नाउ 54 का फैक्टराइजेशन किया गया है 2 × 3 × 9। अगेन 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। तो देखिए आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है सिंस 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, अगर 4 की जगह 2 × 2 कर देती तो हो जाता। इसी तरह 56 के जो हमने फैक्टर्स देखे तो उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि दैट 7 × 2 × 2 × 2, तो सारे के सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। ना नेक्स्ट है C 2 × 5 × 7, अगेन 2, 5 and 7 ऑल आर प्राइम, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। नाउ नेक्स्ट इज D, इसमें आप देख सकते हैं हमें फैक्टर्स दिए हैं 2 × 3 × 9, सो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।